मैं हूं विशाल और आप सुन रहे हैं रूहानी रातें। नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो जितनी सूनी और शांत बाहर दिखती है, उसके भीतर उतनी ही जोरदार चीखें दबकर बैठी हैं। ये कहानी नोएडा के सेक्टर 60 की उसी इमारत की है जिसे पहले फीनिक्स शू फैक्ट्री कहा जाता था और जो बाद में एक बीपीओ बनकर आयनाइजर के नाम से जानी गई। आप आराम से बैठ जाइए, दिल को थोड़ा कसिए, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वो सुनने में भी डरावनी और महसूस करने में और भी ज्यादा डराने वाली है। ये जगह कभी रौनक भरी फैक्ट्री थी। 3 मंजिला ये इमारत हजारों मजदूरों से भरी रहती थी, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और उनके छोटे बच्चे भी शामिल थे। पर जो जीवन यहां था वही एक दिन अचानक राख में बदल गया। वो एक भयानक दिन था। दोपहर के करीब एक छोटी सी चिंगारी आग के एक विशालकाय दैत्य में बदल गई और देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी लपटों में ले लिया। सबसे भयानक बात यह थी कि बाहर निकलने के कई रास्ते बंद थे। धुआं भर गया, लोगों के पास भागने की कोई जगह नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ औरतों और बच्चों की चीखें गूंज रही थीं, जो जलती हुई दीवारों के पीछे अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश कर रहे थे। उस दिन वहां सैकड़ों लोगों ने तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा दी। जलते हुए शरीर की वो भयानक गंध हवा में इतनी गहरी बैठ गई थी कि आज भी उस इमारत के पास से गुजरने पर एक अजीब सी घुटन भरी दुर्गंध महसूस होती है। आग बुझाने में कई दिन लग गए और जब लपटें शांत हुईं तो जिस जगह पर कभी हंसी और काम की आवाजें थीं, वहां सिर्फ राख, जले हुए कंकाल और मौत का सन्नाटा बचा था। लेकिन वो सन्नाटा पूरी तरह से खामोश नहीं था। फैक्ट्री के मालिक जब उस फ्लोर का जायजा लेने गए तो उन्हें महसूस हुआ कि ऊपर अभी भी कोई काम कर रहा है। मशीनों के चलने की आवाजें, लोगों के फुसफुसाने और काम करने की हलचल सुनाई दे रही थी। पर जब उन्होंने ऊपर जाकर देखा तो वहां सिर्फ जले हुए अवशेष और अंधेरा था। एक मैनेजर ने उसी शाम ऊपर से भयानक चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी, जो इतनी तेज और दर्द भरी थीं कि उनकी रूह कांप गई। एक का अनुभव पहले अजीब लगे, पर जब मैनेजमेंट के अन्य कर्मचारियों और आसपास के लोगों ने भी वही चीजें महसूस की तो ये जगह धीरे धीरे एक डर का अड्डा बन गई। कोई उस फ्लोर के पास जाने को तैयार नहीं था। कर्मचारियों ने एक एक करके नौकरी छोड़ना शुरू कर दिया, चाहे मैनेजमेंट ने जितनी तनख्वाह बढ़ाने की पेशकश की हो। आखिर में फैक्ट्री हमेशा के लिए बंद कर दी गई और इमारत एक भयानक वीरान खंडहर जैसी रह गई। समय बदला, नोएडा बदला, वही इमारत कई साल वीरान पड़ी रही, लेकिन उसकी वीरानी के साथ साथ और भी अजीब किस्से जुड़ते रहे। लोग कहते थे कि रात के समय इमारत से औरतों के रोने की आवाजें आती हैं, बच्चों की सिसकियां सुनाई देती हैं। किसी ने खिड़कियों से साड़ी पहने औरतों को झांकते हुए देखा, जिनकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थीं। उन भयानक अफवाहों और किस्सों के बीच 2011 में उस इमारत में एक नया दौर आया। आयनाइजर नाम की बीपीओ कंपनी ने इमारत खरीद ली, उसे मरम्मत करवाया, रंग रोगन किया और फिर से उसमें सैकड़ों युवाओं की आवाजें गूंज उठीं। पर क्या ऐसा है कि नया रूप पुराने भय को मिटा देता है? नहीं, अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता। आयनाइजर में काम करने वालों ने भी जल्द ही खौफनाक अनुभव बताने शुरू कर दिए। ट्रेनिंग रूम में अचानक एक मीठी लेकिन तेज और सड़ी हुई फूलों की जैसी गंध फैलना, जैसे कोई पुराना और अजीब इत्र। और उसी ट्रेनिंग के दौरान एक लड़की ने दीवार पर एक धुंधली परछाई देखी, एक औरत की, जिसने जली हुई साड़ी पहनी हुई थी और जिसका चेहरा दर्द में इतना बिगड़ा हुआ था कि वो कुछ कहना चाह रही थी, पर उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। रात की शिफ्ट में काम करने वाले बताते हैं कि सीढ़ियों के पास दीवार से खून जैसा कुछ टपकता दिखा, गाढ़ा, लाल, चिपचिपा, जिसे छूने पर भी वो गर्म और गीला महसूस हुआ। सीसीटीवी लगाने के बाद जो रिकॉर्ड हुआ उसने तो इन किस्सों में आग ही लगा दी। कर्मचारियों का दावा है कि एक रात ठीक 3 बजे के करीब कैमरे में एक साड़ी पहनी महिला रिकॉर्ड हुई। वो हवा में तैरती हुई सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, स्थिर और बिना किसी आवाज के, जैसे कोई प्रेत आत्मा। थोड़ी देर बाद उसी फुटेज में 3 छोटे बच्चे भी दिखे, एक दूसरे की तरफ गेंद फेंकते हुए, पर उनकी कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ मूक, भयानक जलते हुए चेहरे। और जब बाद में उन बच्चों के कपड़ों की तुलना उस आग में मारे गए बच्चों की पुरानी तस्वीरों से की गई तो वो बिल्कुल एक जैसे थे।
यहाँ एक और किस्सा है दिव्या और डैनी का, जो इसी कॉल सेंटर में काम करते थे। ये कहानी उस इमारत की सबसे व्यक्तिगत और भयानक दास्तान में से एक है। इमारत के ऊपर वाले फ्लोर को मैनेजमेंट ने बंद कर रखा था, ताला लगा हुआ था, लिफ्ट भी रोक दी गई थी। फिर भी डैनी ने दिव्या के जन्मदिन पर उसे प्रपोज करने के लिए वही टॉप फ्लोर चुना। वो अकेला ऊपर गया, केक रखा और तैयारियां कर रहा था। जब दिव्या आई और डैनी घुटने पर बैठकर प्रपोज करने ही वाला था, तभी अंगूठी अचानक गिर गई और अंधेरे में लुढ़क कर खो गई। दोनों उस अंधेरे डरावने फ्लोर पर उसे ढूंढने लगे। तभी डैनी को एक अंगूठी मिली। बिना देखे उसने वही अंगूठी निकाल कर दिव्या की उंगली में दे दी और दिव्या ने हाँ कह दी। अगली सुबह सच्चाई उजागर हुई। जो अंगूठी मिली थी वो डैनी की खरीदी हुई अंगूठी नहीं थी, डिजाइन अलग था और वो अंगूठी आग में जली हुई दिख रही थी। और तभी शुरू हुआ असली संकट। दिव्या घर पहुंची तो उसके घर वाले पागल हो गए। पड़ोसियों के अनुसार दिव्या अजीब तरह से चिल्ला रही थी, कह रही थी मैं जल रही हूं, मुझे बचाओ। और किसी ने जब उसका हाथ छुआ तो उसका हाथ इतना गर्म था जैसे जल रहा हो। परिवार घबरा गया और उसे तांत्रिकों के पास ले जाया गया, जहां बताया गया कि उसे किसी बहुत पावरफुल नेगेटिव एनर्जी ने पकड़ रखा था जो उसे खाने की कोशिश कर रही थी। दिव्या ने बताया कि इलाज से पहले उसे घर की छत पर वही जली हुई औरत बार बार दिखने लगी थी। इमारत के अन्य कर्मचारियों ने भी अनेक टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक अजीबताएं दर्ज की। कंप्यूटर अपने आप ऑन होना, ट्रेनिंग रूम की लाइटें खुद ब खुद जलना और बुझना, सीसीटीवी स्क्रीन पर धुंधली आकृतियां दिखना और कई बार गार्डों का कहना कि उन्होंने गलियारे में मूक बच्चों को खेलते देखा और जैसे ही उन्होंने आवाज़ दी बच्चे गायब हो गए। एक पुराने चौकीदार का वाकया तो और भी डरावना है। उसने बच्चों का पीछा किया, उसके बाद उसे कुछ याद नहीं रहा। अगली सुबह वो अस्पताल में उठा जिसके शरीर पर जलने के कई निशान थे। इमारत के आसपास के लोग भी अमावस्या की रातों में चीखें सुनाते हैं। कई बार अंधेरी रातों में साड़ियों की परछाइयां दिख जाना और बच्चे के सिसकियां, ये सब स्थानीय किस्से बन गए हैं। कंपनी मैनेजमेंट ने आधिकारिक तौर पर कोई बात नहीं की, पर अंदर से बहुत से लोग कहते हैं कि उन संदिग्ध रिकॉर्डिंग्स और कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ने से समस्या बढ़ी। रात के शिफ्ट वालों में डर इतना बढ़ गया कि कई लोगों को नौकरी छोड़नी पड़ी, कुछ को मानसिक इलाज करवाना पड़ा। 2018 में जब घटनाएं और तेज हो गईं और लोगों की शिकायतें बढ़ीं, तो कुछ तांत्रिकों को बुलाया गया, दूसरी मंजिल पर हवन कराया गया, मंत्र पढ़े गए और कुछ समय के बाद शांति आई। पर यह शांति स्थायी नहीं रही। महीने भर के बाद दोबारा अजीब घटनाएं लौट आईं और कई लोगों का मानना है कि उन आत्माओं की तीव्रता पहले से ज्यादा लौट आई थी क्योंकि उन्हें छेड़ा गया था। आज मैंने आपको नोएडा सेक्टर 60 की उस इमारत का लंबा चौड़ा किस्सा सुनाया। फिनिक्स शू फैक्ट्री का जलना, सैकड़ों लोगों की मौत, इमारत का वीरानपन, आयोनाइजर का आना, सीसीटीवी फुटेज की दलीलें, दिव्या और डैनी की मानवीय दास्तान और वो तमाम किस्से जो कर्मचारियों ने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से बताए। ये जगह सिर्फ एक इमारत नहीं, ये एक जीता जागता नरक है जहां अतीत और वर्तमान के बीच कोई फर्क नहीं है। यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि एक गहरी और भयानक ऊर्जा है जो इस जगह पर हुई त्रासदी के कारण आज भी जीवित है। ये चीखें, ये सिसकियां और ये परछाइयां हमें याद दिलाती हैं कि कुछ कहानियां कभी मरती नहीं, बस वो अपनी जगह बदल लेती हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे रूहानी रातें, हर शुक्रवार को विशाल की खामोशी भरी आवाज में और हर शनिवार को तेजस्विनी की रहस्यमय प्रस्तुति में। सुनिए सिर्फ YouTube पर रूहानी रातें।